राधे राधे मित्रों। मानव जीवन में सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं का क्या महत्व है और ग्रह हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और उनका निदान किस प्रकार हो, इस पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। हमारे जीवन में सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं का अत्यधिक महत्व है। सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं के माध्यम से ही हम इस जीवन में सुख या दुख भोगते हैं। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति। जहाँ ग्रह राज्य देते हैं वहाँ ग्रह राज्य हरते हैं। तो ग्रहों के प्रभाव को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं के प्रभाव से ही मानव जीवन में ये समस्त गतिविधियाँ चलती हैं। हमारे श्वास चलने से लेकर मानव जीवन में होने वाली तमाम जो गतिविधियां हैं वो सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं के प्रभाव से ही प्रभावित हैं। सूर्य सौर्य सन्मंगलं मंगलं सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रं सुखं सं शनि राहु बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्यो उन्नतिम। सूर्य से लेकर केतु तक ये जो नवग्रह हैं, ये नवग्रह देवता हैं, इनका हमारे जीवन पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। सूर्य को सौर्य के देवता के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता सूर्य और चंद्रमा हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। बुध वाणी और अर्थ के मालिक हैं। बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। गुरु करोति गुरुताम। बृहस्पति अध्ययन अध्यापन पढ़ना पढ़ाना ये कार्य बृहस्पति के हाथ में है। शुक्र हमें सुख देते हैं। शनि हमें सुख देते हैं। शुक्र हमें भोग विलास ऐशो आराम देता है। और राहु ग्रह और केतु ग्रह अगर शुभ स्थान पर बैठते हैं तो ये हमें जीवन में अच्छे फल देते हैं। अगर ये खराब स्थान पर बैठते हैं तो मानव जीवन में अनेक प्रकार के दिक्कत और परेशानियां आती हैं। तो सूर्य के प्रभाव से मनुष्य हिष्ट पुष्ट होता है। अगर सूर्य कमज़ोर हो तो मनुष्य को हड्डी संबंधी बीमारियां लगती हैं। चंद्रमा अगर कमज़ोर हो तो शीत ठंड एलर्जी का प्रभाव रहता है। अगर चंद्र ग्रह मजबूत है तो चंद्र ग्रह के प्रभाव से हमारी कांति बहुत अच्छी रहती है, हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा रहता है। मंगल के बलवान होने से हमारे अंदर साहस, अदम्य साहस रहता है, हमारे अंदर पराक्रम की वृद्धि होती है। अगर मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो हमारे अंदर साहस का अभाव होता है। बुध कमज़ोर होने से हमारे जीवन में अर्थ की हानि होती है। बृहस्पति के कमज़ोर होने से शिक्षा का हरासमेंट होता है। अगर बृहस्पति अच्छे होते हैं तो अच्छी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। शुक्र भोग विलास ऐशो आराम का मालिक है, इसलिए शुक्र अगर उच्च स्थान पर हैं तो ये सुख हमें प्राप्त होते हैं। अगर शुक्र इन स्थानों पर नहीं है तो ये सुख हमें प्राप्त नहीं होते हैं। शनि सुख के देवता माने गए हैं। वृद्ध ग्रह हैं शनि, मंदगामी हैं, धीरे से चलते हैं। तो शनि के उच्च स्थान पर होने से हमें भूमि भवन वाहन संबंधी सुख प्राप्त होते हैं। अगर शनि कमज़ोर स्थान पर हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु केतु को उपछाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर राहु ग्रह की स्थिति कुंडली में कमज़ोर है तो ये आए दिन दिक्कत देती है, और अन्यथा अगर ये उच्च स्थान पर हैं तो इनके हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं।